अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास कोई अच्छी स्किल नहीं है, आपके पास कोई अच्छी एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो इस केस में थोड़ा-सा करियर स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। आपको पैसे कमाना मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है बीपीओ जॉब्स। ट्रस्ट मी, ये बेस्ट क्यों है ये आपको समझ आ जाएगा जैसे-जैसे मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बीपीओ जॉब्स एक्चुअल में होता क्या है। तो बीपीओ जॉब्स, पहले तो हम इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। बीपीओ जॉब्स बेसिकली होती है बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब कोई भी बिज़नेस होता है, मान लो एक पर्टिकुलर फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, तो उसका मेन मोटिव है फ़ोन को मैन्युफैक्चर करना। उसके बाद बट उसको बहुत सारी सर्विसेज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक उस फ़ोन को कस्टमर तक पहुँचाना है, कस्टमर के बाद उसके बाद उसको आफ्टर सेल सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है। अगर 1 साल की गारंटी दे रहे हैं, तो उसको उस हिसाब से आपको उसकी गारंटी की सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है। कुछ खराबी आती है वो आपको रिपेयर करना है, या फिर आपको अगर कोई क्वेरीज़ होती है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसको आपको आंसर करना है। तो इन सब सर्विसेज़ के लिए जो मेन सर्विसेज़ बिज़नेस की एक्चुअल में नहीं होती, तो इन सब सर्विसेज़ के लिए यूजुअली बिज़नेस प्रेफ़र करते हैं कि वो एक थर्ड पार्टी को हायर करे, उसको पे करे और वो ये सब सर्विसेज़ उनके बिहाफ़ में देखें। तो अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो बीपीओ होती है कि आपको बिज़नेस के जो बहुत सारे प्रोसेसेज़ होते हैं उसमें से कुछ प्रोसेस को आउटसोर्स करना, इसको बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्स करना बोलते हैं। और बीपीओ में वैसे तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं, लाइक आपको डाटा हैंडलिंग आ सकती है कस्टमर की, या फिर आपको जो सैलरी हैंडलिंग होती है, या फिर आपको लॉजिस्टिक्स की डिटेल्स हैंडलिंग होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हम मेनली फ़ोकस करेंगे कस्टमर केयर एक्सपीरियंस के बारे में। और इस पे क्यों फ़ोकस करेंगे? क्योंकि इसमें आपकी सबसे बेसिक स्किल रिक्वायर्ड होती है। बीपीओ में कस्टमर केयर सर्विसेज़ की जॉब या तो आपको डोमेस्टिक मिल सकती है या फिर आपको इंटरनेशनल मिल सकती है। डोमेस्टिक में आपको थोड़ा-सा कम पे मिलेगा, और जो इंटरनेशनल होगा उसमें आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पे मिल सकता है। और बेसिकली इसमें लैंग्वेज डिफरेंस होता है, आपके इंटरव्यू पे बेस्ड होता है। आपका इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही लिया जाएगा, बट उस पे डिपेंड वहाँ पे आपको फ़िल्टर आउट कर देंगे। जिस हिसाब से आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स होंगी उसके हिसाब से आपको प्रोसेसेस दिए जाएँगे। आपको डिफरेंट-डिफरेंट कंपनीज़ को दिया जाएगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन वहाँ पे अच्छी निकलती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो आपको वो अच्छा प्रोसेस ऑफ़र कर सकते हैं और आपको फ़ॉरेन की कंपनी कोई ऑफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कस्टमर केयर एक्सपीरियंस के तौर पर बात करनी है कस्टमर से, और ये जॉब रोल ऑफ़र किया जा सकता है। और मैं इसमें थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। मैं लगभग 3 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, बट जब मैंने इसमें स्टार्ट किया था मेरे पास कोई भी स्किल नहीं थी। मेरे पास इवन कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं थी। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो डोमेस्टिक से स्टार्ट किया मैंने। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरी इंटरव्यू ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं था कि मेरे को एक इंटरनेशनल प्रोसेस ऑफ़र हो सके, ना मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी। तो मेरे को बेसिक उन्होंने एंट्री लेवल की जॉब दी जिसमें कि मैं डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो मैंने डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए काम किया था। तो मेरा काम कुछ ऐसा था, हेलो मेरा नाम यशवंत है, मैं इस कंपनी से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तो बेसिकली आपने भी कभी न कभी कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात की होगी, तो वैसे वही काम मेरा था। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से आपके लिए बेस्ट है। वहाँ से आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स मिलेंगी। अब इस जॉब की बात करें तो अगर आप डोमेस्टिक प्रोसेस या फिर जिसमें हिंदी रिक्वायर्ड प्रोसेस होते हैं, उसमें अगर आप काम करते हैं तो आपको सैलरी ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार तक मिल सकती है, या फिर 20 हज़ार तक भी मिल सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ी-सी पकड़ अच्छा कर लेते हैं, तो आपको बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। आपकी जो लैंग्वेज स्किल की वजह से जो सैलरी में गैप आएगा वो आपका 20 से 30 हज़ार भी हो सकता है, और 30 से 35 हज़ार तक भी जा सकता है। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे साथ में एक लड़का था जिसकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। उसकी क्वालिफ़िकेशन जस्ट 12th पास थी, तो उसको 33,000 का पैकेज लगा था। और ट्रस्ट मी, इट्स नॉट बैड। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास कोई बैकग्राउंड या फिर एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जस्ट एज़ अ फ्रेशर इतनी अच्छी पेइंग जॉब मिल रही है, तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर इसको शॉर्ट समरी में बोला जाए तो आप एक इंग्लिश पे अपनी अच्छी पकड़ बनाओ, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे, और अपने आसपास सर्च करो कि कोई बीपीओ जॉब्स है जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको जॉइन करवा सकती है। वैसे बहुत सारी बीपीओज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, टेली परफॉर्मेंस है, अलोरिका है, कंसेंट्रिक्स है, टेक महिंद्रा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इन जॉब रोल्स के लिए आपको अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। और जैसे चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, कोलकाता, ऐसी जगह पे बहुत जगह आपको ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो डेफ़िनेटली आपको मिल जाएँगी। इन जॉब्स का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि आप घर से भी काम कर सकते हैं।
ये वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड करते हैं। मैं खुद वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, लगभग 2.5 साल हो गए मेरे को वर्क फ्रॉम होम करते हुए। और आप भी ऐसी ही जॉब अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो डेफ़िनेटली आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन वो दे सकती है। और वर्क फ्रॉम होम में चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है, आपकी सैलरी की सेविंग हो जाती है पूरी की पूरी। और उसके साथ-साथ आप बहुत कुछ मैनेज भी कर सकते हो। आपका जाने-आने का टाइम बचता है, आपका खाना बनाने का टाइम बचता है, आपको कहीं रूम रेंट लेके नहीं रहना पड़ता। और उसके साथ-साथ आप अगर स्टडी करना चाहें तो स्टडी भी कर सकते हैं। फर्दर आप अपनी एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं या फिर कुछ अच्छी स्किल सीख सकते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में और ग्रोथ कर सकते हैं। अगर इन समरी में बताया जाऊँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फंड्स भी नहीं है जिससे आप कुछ नई स्किल सीख पाएँ, जस्ट आप कम्युनिकेशन पे काम करो, बीपीओ जॉब्स के लिए अप्लाई करो, आप डेफ़िनेटली कुछ अच्छा ही अचीव करोगे उसमें से। एटलीस्ट आप थोड़ी-सी अर्निंग अचीव कर लोगे, थोड़ा-सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बेटर अपॉर्च्युनिटी भी काम कर सकते हो, या फिर उस पैसे से आपको जो पैसे कमाएँगे, उससे आप एक अच्छी स्किल पे काम कर सकते हो, जिसको आप फ्यूचर में अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए लगा सकते हो।